एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का क्लास जो है हमारा पोलिनोमियल्स चैप्टर में आगे कंटिन्यू है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का। तो हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल तक देख लिया है चीजें। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो है रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। रिमाइंडर कहीं ना कहीं जो है हम लोगों ने डिवीजन में पढ़ते हैं। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में शेष बचता है, जो डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो वही रिमाइंडर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर, पहले हम लोगों ने रिमाइंडर एज अ नंबर में पढ़ते थे। ठीक है, नंबर सिस्टम के साथ हम लोगों ने डिवीजन करते थे। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम है, यहाँ पे जो हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, वो हमारा पोलिनोमियल्स के बीच होगा। ठीक है, पोलिनोमियल्स के बीच होगा। तो एक पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। कोई भी पोलिनोमियल्स px है। ठीक है, डिवाइड बाय कोई भी पोलिनोमियल्स fx इक्वल टू x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए से जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे x माइनस ए से अगर डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, ये px यहाँ पे कोई पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यही रिमाइंडर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यही रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये रिमाइंडर तो एक तो डिवीजन मेथड से आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर जो है एक तो डिवीजन मेथड से आ जाएगा। वी फाइंड रिमाइंडर बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से जो है यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम का फिर मतलब क्या है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइड करेंगे, लास्ट में जो शेष बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। जब हम लोग फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वहां पे जो हमारा नंबर आएगा, जो भी टर्म आएगा, वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, अगर x माइनस ए से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पोलिनोमियल्स को, तो वहां पे सिंपली क्या करना है, वहां पे सिंपली x इक्वल टू ए पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स निकाल लीजिए। x इक्वल टू ए पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यही किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर के इक्वल होगा। मतलब p ऑफ ए, x की जगह a डाल दीजिए, x की जगह a डाल दीजिए, ये हमारा क्या दे देगा, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा यहाँ पे रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, यही हमारा क्या देगा यहाँ पे, रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, x माइनस ए से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से डिवाइड करें किसी पोलिनोमियल, वहां पे जो है x इक्वल टू ए वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, x इक्वल टू ए वैल्यू पुट कीजिए, और p ऑफ a वहां पे फाइंड आउट कीजिए। जो भी नंबर आएगा, जो भी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स आएगा, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर्स के इक्वल होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर्स के इक्वल होगा। सिंपल, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, रिमाइंडर निकालने का ये दूसरा टेक्निक है। एक तो डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकलता है, जो एज इट इज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन यहाँ पे पोलिनोमियल्स के केस में सीधे वैल्यू पुट कीजिए पोलिनोमियल्स में। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालिए, वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स आपका यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स यहाँ पे क्या आपको दे देगा, रिमाइंडर्स दे देगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर थ्योरम। अब इसी से रिलेट होगा। ठीक है, इसी से रिलेट होगा। अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं किसी पोलिनोमियल px को। ठीक है, px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो यहाँ पे p ऑफ a हमारा क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। p ऑफ a क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, p ऑफ a यहाँ पे क्या दे रहा था, रिमाइंडर दे रहा था। यही रिमाइंडर अगर आपका जीरो हो जाए, यानी कि एम्प्लॉइज डेट x माइनस ए क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया। x माइनस ए इज
फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो जो डिवाइजर है वो पूरा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा डिविडेंड का, जिसको यहाँ पे पी एक्स को ये नंबर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर अगर जीरो मिल रहा है, रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब जो एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स है। ठीक है, फैक्टर ऑफ पी एक्स है। बस यही है हमारा फैक्टर थ्योरम। अगर पी ऑफ ए, यहाँ पे बात सुनो, पी ऑफ ए अगर आपको जीरो मिला, ठीक है, एक्स माइनस ए की बात कर रहे हैं, एक्स माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो पी ऑफ ए आपका अगर जीरो मिला, इसका मतलब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है, if x minus a is a factor of px, ठीक है, px implies that p of a क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर हम लोग p ऑफ a से रिमाइंडर निकालते हैं, तो p ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। तो कितना आसान है, बस नाम अलग अलग कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम है वही बेसिक चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे बचपन से देखते आ रहे हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, एक नया है रिमाइंडर थ्योरम में, वही वैल्यू ऑफ ए डालने पर जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आ रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आ रहा है, वही हमारा क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। अब उसी के बेस पे यहाँ पे जो है फैक्टर थ्योरम आ गया। रिमाइंडर अगर जीरो होगा तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। अगर एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। और रिमाइंडर निकालते हम लोग कैसे, पी ऑफ ए से, तो पी ऑफ ए हमारा यहाँ पे क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, तो पी ऑफ ए हमारा रिमाइंडर अगर जीरो है तो पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, वहां पे जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे वो एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे जो है 2x प्लस 5 से डिवाइड करना है। तो सिंपल जो है हम लोग डिवाइड, जो भी डिवीजन मेथड है वही डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2x प्लस 5 से डिवाइड करना है किसको, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। ठीक है, माइनस 15 यहाँ पे जो है आपको डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है, वेरिएबल यहाँ पे जो है, वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे हमको इक्वेट करना पड़ता है। वेरिएबल का पावर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि एक्स क्यूब चाहिए ना, एक्स क्यूब चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक्स है, एक्स है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस ये बन जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर। अब इसको सिंपल जो भी डिवीजन में हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये टर्म कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसल आउट। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। ठीक है, माइनस 15। अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2x है। ठीक है, 2x है, तो x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x। ठीक है, 5 2 जा 10x। अब यहाँ पे जो है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, माइनस का 6x बच गया। अब माइनस का 15 जो है एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x x तो है, ठीक है, वेरिएबल का पावर सेम है। अब जो है पीछे वाला कांस्टेंट को क्या करना है, सेम करना है, तो यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 से, तो ये हो जाएगा हमारा -3 2 जा -6x और -3 इंटू +5 माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। सिंपल ये क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये आपका प्लस माइनस कैंसल, ये भी प्लस माइनस कैंसल, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यही यहाँ पे डिवीजन है। अब यहाँ पे सिंपल जो है अगर फैक्टराइज करना पड़ता है इसको, फैक्टराइज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी कि 2x प्लस 5 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 प्लस रिमाइंडर होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px बाई gx, ठीक है, px को डिवाइड करना है gx से और आपको कोसेंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कर देते हैं रीअरेंज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 4 चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा और उसके बाद हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, अब ये टर्म तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। अब एक क्यूब वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो क्यूब वाला टर्म हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस का एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x स्क्वायर, ठीक है जी। तो उसका ये टर्म एज इट इज आ जाएगा प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। अब जो है एक्स क्यूब चाहिए हमको, एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो सिंपल प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और एक्स इंटू एक्स यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, ये टर्म कैंसल आउट, यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि ये बच जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमको x तो चाहिए नहीं, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है, और माइनस का 3, तो यहाँ पे जो है ये टर्म ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये टर्म कैंसल आउट, ठीक है, ये प्लस माइनस ये भी कैंसल आउट, यहाँ पे प्लस 5 में से ये टर्म आपका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8, ठीक है, ये रिमाइंडर आपका क्या बच गया, रिमाइंडर आपका आ गया 8 आ गया, रिमाइंडर आपका जो है 8 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना था क्या, कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है, तो कोसेंट आपका ये वाला आ गया, ये आपका क्या हो गया, कोसेंट जो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, तो उसका जो है रिमाइंडर आ गया आपका, रिमाइंडर जो हो गया आपका, रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। सिंपल डिवीजन मेथड है, पावर को सेम करते जाना है, ठीक है, पावर और कोफिशिएंट को, फर्स्ट वाले को जो फर्स्ट टर्म होगा उसको क्या कर देना है, पावर और कोफिशिएंट इसको मैच कराते जाना है, लास्टली जो है आपको जो भी बच जाएगा वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, कोसेंट आपका यहाँ पे मिल ही गया, ये हमारा हो गया कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा पॉलिनोमियल्स में एचसीएफ और एलसीएम, ये हम लोगों ने रियल नंबर में भी पढ़ा है, ठीक है, रियल नंबर में भी एग्जाम्पलर में ये सवाल वहां पे आपको दिखे थे, ठीक है, ये सवाल आपको दिखे थे, यहाँ पे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ये है तो आखिर पॉलिनोमियल्स का ही टर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का ही टर्म है, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स का ही टर्म है, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स का ही टर्म है। पीक्यू यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, पीक्यू आपका प्राइम नंबर है, पीक्यू आपका प्राइम नंबर है। अब 36 को जो है आप लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 36 को जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2
का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू p की पावर 4 इंटू q की पावर 3 आ गया, ठीक है, ये तो आपका ये आ गया। अब दूसरा का नंबर जो है 108 आपका क्या आ रहा है, 108 को जब डिवाइड कीजिएगा, 108 को फैक्टराइज कीजिए, ये 2 से 5 और 4, ठीक है, 2 से 27, यहाँ पे 3 से 9 और 3 से 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू p का स्क्वायर इंटू क्यूब, ठीक है, एक तो ये मिला। अब देखिए HCF हम लोग क्या करते हैं, HCF क्या निकालते थे, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर, ठीक है, कॉमन फैक्टर लेते थे और लिस्ट पावर लेते थे। कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है, 3 भी है, p भी है और q भी है, ठीक है, 2 3 p q। 2 का लिस्ट पावर क्या है, तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का लिस्ट पावर क्या है, तो स्क्वायर है, p का लिस्ट पावर क्या है, p का लिस्ट पावर जो है 2 है और q का लिस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 p स्क्वायर q, ये हमारा क्या बन गया, HCF बन गया बॉस, HCF। अब LCM की बात करेंगे, LCM की बात करेंगे तो ऑल प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर, ऑल प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, p है और q है। अब इसका ग्रेटेस्ट पावर, 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, ठीक है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 3 है, p का ग्रेटेस्ट पावर आपको 4 मिल जाएगा और q का ग्रेटेस्ट पावर आपको q मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो यही आपका मिल जाएगा 108, ठीक है, 108 p की पावर 4 q की पावर 3, ठीक है, q की पावर 3, ये हमारा यहाँ पे LCM निकल के आ गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे LCM निकल के आ गया। सिंपल यहाँ पे हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, 66 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 66 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 से 3, ठीक है, ये फिर 3 से 11, 3 से 11, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू p की पावर 4 इंटू q की पावर 5, ठीक है। सेम उसी तरीके से 330 को जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 से आ जाएगा 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और 10 5, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 से लगेगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लगा सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5 1 जा 5, ठीक है, ये आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है, 11 इंटू p स्क्वायर इंटू q का क्यूब, ठीक है, q का क्यूब आ गया, p स्क्वायर इंटू q का क्यूब। अब यहाँ पे जो है HCF निकालिए, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 2 3 2 3 2 3 और 11, ठीक है, 2 3 11 कॉमन है और p क्यूब इंटू p इंटू क्यूब। अब इसका लिस्ट पावर देखिए, 2 का लिस्ट पावर 1, 3 का लिस्ट पावर 1, 11 का लिस्ट पावर 1, ठीक है, p का लिस्ट पावर 2 और q का लिस्ट पावर 3, q का लिस्ट पावर क्या है, 3 है। अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 2 3 जा 6 इंटू 11 66, ठीक है, 66 p स्क्वायर q की पावर 3, ठीक है, p स्क्वायर q की पावर 3, ये हमारा हो गया HCF। अब LCM की बात करेंगे तो ऑल प्राइम नंबर चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू p इंटू q। अभी सबका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 3 का 1 है,
5 का भी 1 है और 11 का भी 1 है, ठीक है। उसका बाद p का ग्रेटेस्ट पावर 4 है और q का ग्रेटेस्ट पावर 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 2 जा 6, 6 पंचे 30, 3 2 जा 6, 6 पंचे 30 और 11 तिहाई 33, 330 p की पावर 4 q की पावर 5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा LCM, ठीक है। ये आपका हो जाएगा HCF। सिंपल सी बात है। ये हमने रियल नंबर के चैप्टर में, नंबर सिस्टम के चैप्टर में हम लोगों में एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आया था, वहां पे भी हम लोगों ने इसको डील किया था, ठीक है। इस चैप्टर में भी एज ए पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन था, ठीक है। पोलिनोमियल्स का ये सारा टर्म है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने HCF और LCM का कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। HCF और LCM का जो कंसेप्ट पहले से HCF LCM है वही यहाँ पे यूज हो रहा है, कुछ अलग नहीं यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ जाता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।